हिंदी मेरा मान, अभिमान मेरा हिंदी। भारत के जन जन का उद्गार हिंदी, दिलों को जोड़ने का अनुपम तार हिंदी। बिहारी केशव भूषण का रीतिवाद हिंदी, प्रसाद निराला पंत का छायावाद हिंदी। बच्चन की मधुशाला से मधुरता की तान हिंदी, सुवासित फूलों का हार हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में खादी का सौंदर्य, आज इस लेख को हम सुनते हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति की वाहक है जो हमारी धरोहर और अस्मिता की पहचान कराती है। जैसे नदी का पानी सदा निर्मल होता है, वैसे ही हिंदी की निर्मलता का सौंदर्य भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके बढ़ते चलने में हम देख रहे हैं। जब हिंदी भाषा के शब्द कानों में पड़ते हैं तो वह केवल संवाद नहीं होता, बल्कि एक सनातन सभ्यता और परंपरा का आभास होता है। भारतीयता की पहचान कराने वाला सौंदर्य शब्दों में व्यक्त करना असंभव लगता है। हिंदी के सौंदर्य को खादी में बखूबी देखा जा सकता है। जैसे वस्त्रों में जो सौंदर्य खादी का होता है, वही सौंदर्य भाषाओं में हिंदी का है। यह विचार ही मन मस्तिष्क को रोमांचित कर देता है कि पूरे देश पर राज करने वाली भाषा की शैली चाहे भिन्न भिन्न हो, किंतु व्यापकता स्वयं सिद्ध है। खादी का संबंध भारतवर्ष की परतंत्रता विरोध से है, तो हिंदी का संबंध स्वतंत्रता, स्वदेशी और राष्ट्राभिमान से है। जिस तरह खादी केवल वस्त्र नहीं, एक विचार है। यह वो विचार है जो आत्मनिर्भरता का बीज बोता है, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रेरणा देता है। वैसे ही हिंदी केवल भाषा न होकर एक विचार है जो स्वदेशीपन का है, जो अपनी भाषा में सोचने पर ही संभव है, जिसने हमें बचपन से ही अहिंसा, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। किंतु राजभाषा की संज्ञा ने हिंदी की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। अंतः सलीला हिंदी किसी भी बाधाओं से रुकने वाली कब थी? समर्थन में या विरोध में? दिलो दिमाग पर राज करने वाली मन चाहे गति से बहकर राजभाषा बनकर राज ही तो कर रही है। हिंदी के क्लिष्ट अनुवादित शब्दों को बहाना बनाकर हिंदी में बात करने को तुच्छ समझने वालों की कमी नहीं है, किंतु उनकी अनदेखी करके आगे बढ़ता जाना ही उत्तम है। जबकि संत कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक, तुकाराम आदि की वाणी विश्व भर में गूंज रही है। इतना ही नहीं, उनकी लोकप्रियता और उपयोगिता आज भी पहले जैसी ही है, क्योंकि यहाँ सब भारतीयता के धागे में बुना गया है। इन पदों की बुनाई खद्दर की तरह अनगढ़ है, किंतु सहज सरल है। जैसी सहजता खादी का पर्याय है, वैसे ही सरलता हिंदी का पर्याय है। आज फिर खादी और हिंदी का सौंदर्य और आकर्षण चरमोत्कर्ष पर है। हिंदी भाषा में खादी जैसा सौंदर्य निर्माण और विकास में हिंदी साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। इसकी नींव रखने का श्रेय भारतेंदु जी को दिया जाता है। पश्चात उन्नयन की जिम्मेदारी अन्य साहित्यकारों ने निष्ठापूर्वक निभाकर हिंदी को समृद्ध किया है। अखबारों ने भी निस्संदेह हिंदी को व्यवहारिक रूप देने में विशेष भूमिका निभाई है। दूसरी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग को सरल बनाया है और ग्राह्य बनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और खादी दोनों का सौंदर्य अपनेपन का है, भारतीयता का है और हमारी आन बान शान का है। और भाषा हमें समृद्ध बनाती है। ऐसी ही भाषा हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कारों की पहचान कराती है। भाषा हमें जीवंतता प्रदान करती है। हिंदी दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।